अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सैटर्न मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास के लेक्चर्स का आगाज करने जा रहा हूं। आज हम फिजिक्स की बुक का आगाज करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं उस कैमरे के थ्रू आपकी तरफ कि आप एक बहुत ही गर्म खून और जोशीले आदमी, आप स्टूडेंट्स जो अभी अभी 8th क्लास से 9th क्लास में जंप हुए हैं और कुछ भी अंदाजा नहीं है कि मैट्रिक क्या चीज है और आगे क्या सफर होने वाला है, ये जर्नी हमारी कैसे गुजरने वाली है। तो उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं कि ये जो 3 से 4 साल हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल हैं। इसमें आपके मुस्तकबिल का फैसला होता है कि आप आगे क्या बनने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। तो बड़ा सिंसियर हो कि आपने ये 3-4 साल पढ़ना है अच्छे से और फोकस रहना है, और साथ में जो भी है खेल कूद और मस्ती वगैरह वो तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन स्टडी के मामले में जरा सा भी आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे लेक्चर्स आपको एक प्रॉपर वे में आप तक पहुंचाऊं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपका खराब ना हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, ठीक है। तो साथ रेगुलरली लेक्चर्स आते रहेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा जब भी आप लेक्चर देखें एक बात का ध्यान रखना है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपने हमेशा हाईएस्ट रेजोल्यूशन पर रखनी है, ठीक है। 1080p पर आपने रेजोल्यूशन रखनी है और हैंड फ्री यूज करनी है ताकि एक प्रॉपर कनेक्शन हमारे बीच बना रहे और कोई भी चीज मिस वगैरह ना हो। तो ये 4 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ और भी कंफ्यूजन होंगी। आपको पता है कि जैसे हम 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो मिक्स साइंस की एक ही बुक हुआ करती थी जिसमें हम बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स होते थे, कुछ बीच में गाड़ियां आ जाती थी, तो काफी कंफ्यूजन होती थी कि ये साइंस सभी चीजों का मिक्सचर है। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में जंप होते हैं तो यहाँ जो साइंस की ब्रांचेस हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि साइंस तकसीम हो जाती है आगे जाके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर में, मैथमेटिक्स तो साथ होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीजों में ये चीज डिवाइड हो जाती है। अब क्या होगा कि ये जो आज लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है फिजिक्स की बुक का आगाज हो रहा है। तो जो फिजिक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसके बारे में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि होने क्या वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज जो आगाज होने जा रहा है वो होने वाला है 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो मैं साथ में बुक भी रखूंगा और साथ आपने भी बुक अपनी साथ रखनी है ताकि जो भी डेफिनेशंस होंगी मैं साथ साथ हाईलाइट करवाता रहूंगा और ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादातर पेपर में आते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट में आपको हो सकता है मैं विजुअल्स के जरिए, हो सकता नहीं बल्कि होगा ही ऐसे, विजुअल्स के जरिए आपको प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हैंड फ्री वगैरह लगा लें, हाईएस्ट क्वालिटी सेट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले आपको जो चीज पढ़नी है वो है साइंस की डेफिनेशन, साइंस का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज साइंस। साइंस की डेफिनेशन कहां पे है, वो है पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे। तो फिजिक्स 9 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 पर है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की लास्ट 3 लाइंस इन फिजिक्स फिजिक्स की ये डेफिनेशन है। साइंस की जो डेफिनेशन है वो है पेज नंबर 2 पर लास्ट पे दी हुई है, ठीक है। तो बता देता हूं क्या है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। नॉलेज इल्म गेन्ड हासिल किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदा। मुशाहदा मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज पर गौर व खोज करना। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये एक बोर्ड मार्कर है, तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है इसके बारे में मैं ऑब्जर्व करूंगा पहले। तो क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज क्या है, ये प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है, और ये लेंथ में ज्यादा है, ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। और इसके ये होगी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस क्या है, किसके साथ मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूंगा, किसी काम में से यूज करूंगा, फिर उससे जो एक्सपेरिमेंट करने से जो रिजल्ट आएगा उससे मैं एक कोई नतीजा अखज करूंगा, कोई रिजल्ट निकालूंगा। तो यही है साइंस सारी चीज कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। साइंस क्या चीज है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए जो इल्म हासिल किया जाता है उसे हम साइंस कहते हैं। ये हो गई पहली डेफिनेशन, ये आपने नोट करते जाना है, ये पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, ठीक है, साइंस की। अब साइंस नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब इतने सारे ऑब्जर्वेशंस की भी कई किस्में हैं और एक्सपेरिमेंट भी कई किस्में हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होंगे।
तो ऑब्जर्वेशंस, मिसाल के तौर पर अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब साइंस की कई ब्रांचेस हैं जिसमें से फिजिक्स क्या चीज है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बुक है फिजिक्स की, अब हम जिंदगी में पहली बार फिजिक्स पढ़ने लगे हैं। तो फिजिक्स क्या है, साइंस की इतनी सारी ब्रांचेस थी, उसमें से फर्दर डिवाइड हो गई ब्रांचेस, उसमें से ये किताब है फिजिक्स। इसमें हम कौन सा इल्म पढ़ेंगे, कौन सा नॉलेज पढ़ेंगे, वो अब हम पढ़ते हैं। देखें फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है पेज नंबर 3 पर, इंट्रोडक्शन ऑफ, हो सकता है आपको पेज यहाँ पर नजर आ रहा हो तो वहां पर भी आपने देख लेना है। तो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप्स। मैटर, एनर्जी और इनके आपस में ताल्लुकात। अब दो वर्ड है डेफिनेशन में, कौन से, एक है मैटर। अब मैटर क्या होता है, मैटर की जो डेफिनेशन है आई थिंक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इसमें भी मैं आपको बता ही देता हूं, पहले चैप्टर में है केमिस्ट्री के। तो एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, कोई भी चीज जिसका कोई वजन हो और वो जगह घेरती हो तो वो एक मैटर है। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मार्केट की एग्जांपल हम फिर से लेंगे, ये क्या चीज है, इसका एक वजन है, आप इसको किसी रखेंगे जिसे नापा जाता है मास, तो उस पर रखेंगे तो उसका कोई ना कोई वजन होगा, ग्राम्स में ही होगा, ठीक है। तो ये इसका एक वजन है, जब मैं इसे किसी जगह पर रखता हूं तो ये इस जगह का क्या है, ये जगह ले रही है, इतनी जगह इसने ले ली है। तो कोई भी चीज जो जगह लेती है और उसका एक अपना मास होता है, उस चीज को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि मेरी खुद की मिसाल ले लें, मैं इस जगह पर खड़ा हूं तो मेरा एक वजन भी है और मैं जगह भी ले रहा हूं यहाँ पर, तो ये मैटर है। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मैटर। अब एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी का कांसेप्ट भी ले लें। एनर्जी की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत को वर्क एनर्जी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये बोर्ड मार्कर उठाने की एनर्जी रखता हूं तो इसका क्या मतलब है, आई हैव एबिलिटी टू वर्क, ठीक है, मैं ये काम करने की सलाहियत रखता हूं, तो इसे कहते हैं एनर्जी। हम कहते हैं ना इस मजदूर के अंदर इतनी एनर्जी है, हम कहते हैं इस मजदूर के अंदर इतना काम करने की सलाहियत है। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई। मैटर कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो ये मैटर, और कोई भी चीज जो किसी भी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच जो दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो कि किस चीज के मुताले की तरफ हमें लेके जाती है, मैटर की तरफ और एनर्जी की तरफ, और इनके आपस में ताल्लुकात। इनके आपस में ताल्लुकात क्या है कि मतलब मैटर, ये मैटर है, अगर ये वर्क कर रहा है तो एनर्जी पे क्या फर्क आ रहा है, अगर एनर्जी है तो उसकी वजह से मैटर पर क्या फर्क आ रहा है। जैसा कि मास एनर्जी इक्वेशन भी है आइंस्टाइन की, E = mc², तो वो भी इस चीज को डिफाइन करती है। तो ये दो बेसिक कांसेप्ट हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। साइंस क्या है पता चल गया, ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात की बिना पर हासिल किया जाता है। दूसरा फिजिक्स, ऐसा इल्म जो मादा और काम करने की सलाहियत और उनके आपस में ताल्लुकात पर इन्हिसार करता है, इस चीज को कह दिया फिजिक्स। अब फिजिक्स साइंस अब एक बहुत बड़ी चीज थी, अब उसको फर्दर डिवाइड किया फिजिक्स। अब फिजिक्स भी कोई छोटी चीज नहीं है, फिजिक्स भी बहुत डिटेल्स है, इसके काफी सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं, तो अब वो भी फर्दर आगे टाइप्स में डिवाइड हो रही है। तो अब हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन सी है फिजिक्स की, वो भी आपको पेज नंबर 3 पर नजर आ जाएगा, ये साइड पर बॉक्स बना होगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो आपने बुक साथ रखनी है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फिजिक्स आ रही हैं, ये फर्दर तकरीबन 9 टाइप्स हैं, 9 से 8 टाइप्स हैं, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये साइंस की समझ आ गई हमें सर, इसके बाद फिजिक्स की भी समझ आ गई, लेकिन टाइप्स ऑफ फिजिक्स क्या है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं कि क्या दी हुई है। इट इज द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। ये स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की हरकत को, उसके असरात क्या हो सकते हैं और उसके असबाब क्या हैं। मतलब किसी भी चीज ने हरकत की, मैं ये देखें मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कभी इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं हरकत कर रहा हूँ, इसके असबाब क्या है, क्या वजह बनी है, क्योंकि मेरी बॉडी को अंदर से ब्रेन ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ से इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है, ये इसके असबाब हो गए, कॉजेज हो गए, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है, मेरे चलने से क्या हुआ, थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा हुई है जमीन पर, उसकी वजह से मैं चल पाया, और थोड़ा सा मैंने वर्क किया है, मैं चल के थोड़ा सा इधर उधर मूव किया हूँ, तो ये हो गया इसका इफेक्ट, मेरे चलने से जो इफेक्ट है।
तो मैकेनिक्स क्या हो गई कि कोई भी चीज की हरकत, उसके असबाब और उसकी, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है तो ये गाड़ी यहां से गुजरी, ठीक है, ये गाड़ी यहां से गुजरी है तो ये मोशन कर रही है। इसके असबाब क्या है? असबाब ये है कि काजेज क्या है, मतलब काजेज क्या है इसके, किस वजह से चल रही है, इसके इंजन की वजह से, ये इसका काज है। और इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है ये धुआं खारिज कर रही है तो इसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रही है। ये गाड़ी चलते चलते इंजन की आवाज भी आ रही है तो साउंड एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो ये चीज इसमें पढ़ते हैं कि चीजों की हरकत, उनके असबाब और उनके इसरार, उनके कॉजेज एंड इफेक्ट किसी भी चीज के, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। समझ आएगी मैकेनिक्स क्या चीज है? ओके, तो अब हम चलते हैं हीट वाले क्वेश्चन पे। तो हीट क्या है? हीट फिजिक्स की सेकंड ब्रांच है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन जो लिखी है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हीट की नेचर पर, मिसाल के तौर पर यहां पर आग चल रही है, ठीक है। अब ये जो आग चल रही है, तो मिसाल के तौर पर ये आग चल रही है, ठीक है, तो इस आग की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं और मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है? मिसाल के तौर पर ये जो आग नजर आ रही है आपको यहाँ पर, तो इसके असरात क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब भी कोई आग चल रही है उसके पीछे क्या होती है? कोई फ्यूल बर्न होता है, हाँ, फ्यूल बर्न होता है ना। तो मिसाल के तौर पर पेट्रोल को आग लगी तो ये हाथ पर आग निकल आई, तो ये आग जो है, अब इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़े जाते हैं। आग की वजह से क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये जो ऊपर धुआं उठ रहा होता है ना, तो ये क्या है? ये हीट है, ठीक है। जो हीट है उसके असरात पड़ेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, मिसाल के तौर पर मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या कि अगर इसको मैं आग लगा दूं यहां पर, तो इसके अंदर जो गर्मी पैदा होगी वो, मिसाल के तौर पर सॉलिड्स में से जब हीट गुजरेगी तो वो एक अलग असर छोड़ेगी। अगर मैं पानी गर्म करता हूं तो उसमें से एक अलग गुजरेगी। अगर मैं गैस गर्म करता हूं तो उसकी एक अलग इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हीट वाले टॉपिक में हम बस यही पढ़ते हैं कि इसकी जो हीट है उसके असरात क्या हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर वो जिनसे पास होती है वो क्या है, और तीसरी चीज क्या आती है वो हम देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हीट के उसके असरात क्या हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं फिजिक्स की तीसरी टाइप के बारे में, जो क्या है? साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड सिंपल हमें जो बताया जाता है वो क्या है कि आवाज है। अब आवाज क्या है? ठीक है, आवाज तो है, लेकिन फिजिक्स में इसका क्या रोल है? पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। वो कह रहा है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, जो जब भी हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो आवाज की इस तरफ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से वेव्स निकल रही है। साउंड, मेरी जो आवाज है वो वेव की फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन भी नजर आ रही हो, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जैसे कोई चीज, ये घंटी बज रही है, तो ये घंटी बजने से क्या हुआ, ये आपके कान तक कैसे आवाज पहुंची? तो ये वेव्स की फॉर्म में, हवा में, मीडियम क्या कहते हैं जिसमें हवा भी हो सकती है, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या चीजें हैं। तो साउंड एक हवा में वेव्स की फॉर्म में हमारे कान तक पहुंचता है और तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ ये आवाज यहां से आई है। और अगली क्या चीज है? वो कह रहे हैं प्रोडक्शन, कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये हाथ मारता हूं ये बुक पर, तो ये इसके यहाँ पर हाथ लगने से भी प्रोड्यूस हो रही है आवाज। और कोई भी जिस तरह बेल, हॉर्न, जिस तरह हॉर्न वगैरह मारते हैं हम, तो तभी प्रोड्यूस होती है। तो आगे प्रॉपर्टीज, इसकी खासियत क्या है? मिसाल के तौर पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर ये मिसाल के तौर पर ये साउंड वेव्स गुजर रही हैं आगे से, तो जैसा कि मैं इस वक्त बोल रहा हूं, तो ये माइक में रिकॉर्ड हो रही है। ये माइक आपके मोबाइल या कंप्यूटर के स्पीकर पर निकलेगी, स्पीकर की आवाज वेव्स की फॉर्म में आपके कान तक पहुंच रही है, तो मेरे और आपके दरमियान कनेक्शन बना हुआ है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो आगे कहता है एप्लीकेशंस कौन सी हैं, कि साउंड की एप्लीकेशन, जैसा कि ये माइक है, ये स्पीकर्स हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो डिटेल में हम साउंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें हो गई। अब चलते हैं लाइट, और ब्रैकेट में ऑप्टिक्स लिखा हुआ है। तो लाइट कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है? अब लाइट क्या चीज है? हम सबको पता है, जैसे कि सूरज, जब सूरज फ्लू होता है तो 8 मिनट में, तकरीबन 8 मिनट में हम तक रोशनी पहुंचती है सूरज की। अब वो जो लाइट है वो क्या चीज है? वो लाइट, जैसा कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये फोटॉन्स वगैरह आते हैं, पार्टिकल्स जो हम तक पहुंचते हैं, तो लाइट का एहसास होता है, हमें पता चलता है ये चीज यहाँ पर है।
तो लाइट क्या चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका सोर्स क्या होता है कि लाइट ये प्रोड्यूस कहां से हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके असरात क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये लाइट मुझ पर गिर रही है तो इसका मुझ पर क्या असरात है, ठीक है। इस वक्त वीडियो बन गया तो यहाँ पर जो लाइट है ये मुझ पर है, तो इस लाइट का मुझ पर क्या असर आ रहा है, इसकी वजह क्या बन रही है और इसके असरात वगैरह क्या है, वो हम लाइट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होती है, मिसाल के तौर पर दो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, तो वो मैग्नेट्स किस तरह होते हैं, ये मिसाल के तौर पर दो मैग्नेट्स हैं। अब इन मैग्नेट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो चीजें हैं। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है बिजली है, तो ये बिजली प्रोड्यूस कैसे होती है, मिसाल के तौर पर डैम्स वगैरह में बनती है, तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इस लाइट बिजली से क्या चीजें बन रही हैं और इस बिजली का स्रोत क्या है वो हो गए। अब मैग्नेटिज्म में क्या है कि उसी बिजली की वजह से जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारा स्पीकर वगैरह आते हैं साउंड वगैरह सिस्टम, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे वर्क करते हैं कि बिजली के पास होने से कोई भी चीज मकनातीस कैसे बन जाती है, चीजें अट्रैक्ट कैसे करने लग पड़ती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बिजली और उसके बाद मकनातीसी कुव्वतें, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज में, ठीक है। अब आगे आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सिंपल सी बात है कि जो एटम होता है, मिसाल के तौर पर ये आपको एटम नजर आ रहा है, यहां पर आपको एटम फ्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आप उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर के अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो चीजें एटम इस तरह है, इसकी ये खासियत है, ये क्यों है, ये कैसे है, इसके पीछे की सारी जो लॉजिक्स है वो हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे फिजिक्स की इस ब्रांच में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स वर्ड कहां से निकला है पहले ये हम जान लेते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियर का जो वर्ड है ये निकला है न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर पार्ट को फिर से मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एटम नजर आ रहा होगा, ये जो एटम ये तो इर्द गिर्द मूव हो रहा है, ये तो इसके शेल्स वगैरह है, लेकिन ये जो एटम का सेंटर पार्ट नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पर सेंटर पार्ट, ये जो सेंटर पार्ट है इस चीज को कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। द सेंटर पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसकी वजह से क्या क्या असरात होते हैं, और डिटेल से इसके बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे ये न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब आगे आ जाते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें सबको पता है कि हम बचपन से जो तीन स्टेट्स पढ़ते हैं ज्यादातर, अब आई थिंक न्यू सिलेबस में ऐड कर दी गई होंगी। जो तीन स्टेट्स हैं क्या है, एक सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब तीनों के बाद चौथी जो स्टेट है उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, उसे कहते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये आयंस पर कंसिस्ट होती है। आयंस क्या होते हैं वो भी आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसमें भी मैं डिटेल से बताऊंगा कि पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा है वो आई थिंक स्क्रीन पर भी आपको ये यहाँ पर एक वीडियो नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये जो आदमी है ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है एक तरह से, तो ये जो आपको लाइटिंग नजर आ रही है, ठीक है, तो ये जो लाइटिंग है ये क्या चीज है इसी चीज को हम प्लाज्मा कहते हैं कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ना ये सॉलिड फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तकरीबन सेमी सॉलिड टाइप इस तरह की होती है। ये ज्यादातर स्टार्स में पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा ज्यादातर ये जो स्टार्स आप देखते हैं ना इनमें ज्यादातर पाया जाता है, और भी अब तो आई थिंक प्लाज्मा एलईडीज क्रिएट कर दी गई है। पहले तो एलसीडी थी, फिर एलईडी, अब तो प्लाज्मा टीवी आ गए, ठीक है। तो वो और भी ज्यादा टीवी टेक्नोलॉजी में भी ये यूज होना शुरू हो चुका है। तो अब चलते हैं जियोफिजिक्स के बारे में। अब जियोफिजिक्स किसे कहते हैं, अब जियो का वर्ड आपको याद होगा, जैसे हम पढ़ते आए हैं जियोग्राफिया। तो व्हाट इज जियोग्राफिया, तो जियो का मतलब क्या था, जियो का मतलब था अर्थ, जमीन। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ये अर्थ नजर आ रही है, ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इस ये तीसरा प्लेनेट है सन के बाद, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, हमारे पीछे मार्स है। तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है,
इस अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं और इस अर्थ की प्रॉपर्टीज क्या है, ये घूमती कितनी स्पीड से है और इसके क्या इंपैक्ट है, दिन कैसे आ रहे हैं, रातें कैसे बदल रही हैं और इन्वायरमेंट क्या चीज है, इसका सारा अर्थ के बारे में, इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि ये अर्थ का क्या साइंस है, अर्थ के पीछे, अर्थ की जमीन के अंदर क्या है और ये सारी चीजें क्या है, ये हम इस अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 1 2 3 4 5 और 9 ब्रांचेज है। ठीक है, तो समझ आ गया? आई होप कि आपको समझ आ गई कि सारी सिंपल साइंस का कांसेप्ट, फिजिक्स की डेफिनेशन बता दी, टाइप्स ऑफ फिजिक्स ये है, तो ये आपने प्रॉपर डेफिनेशंस याद कर लेनी है और अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो गई इसके बारे में, कोई सवाल, तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, लास्ट पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर भी आप मुझसे ये कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं और बाकी कमेंट वगैरह भी कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो जो पिछली चीज कोई चीज रह गई हो तो मैं कवर कर दूंगा। बाकी अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलरली चेक करते रहना मेरे चैनल को, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।